भाइयों और बहनों, हम लोग लगभग हमारे इस अध्ययन में अंत तक कहाँ पहुंचे हैं। थोड़ी जल्दीबाजी तो करनी ही पड़ी, क्योंकि इसी किताब को पढ़ाने में, समझाने में मराठी भाषा में 170 दिन प्रवचन करने पड़े और हिंदी में हम केवल 50 प्रवचनों में उस पूरे ग्रंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सी सारी हमें छोड़नी पड़ी है और जो कुछ छोड़ा है उतना समझने में दिक्कत वाली बातें उसमें नहीं हैं, तो आसानी से लोग समझ सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है कि बुद्ध के धम्म के बारे में ढेर सारी भ्रांतियां बुद्ध के जमाने से फैलाई जा रही है। बुद्ध के विरोध उनके जमाने से हो रहा है और इसके बावजूद भी बुद्ध का धम्म विश्वव्यापी हो गया। तो बुद्ध की अपनी शिक्षा प्रारंभ से लेकर अंत तक कल्याणकारी होने के कारण उसका फैलाव लाजिमी था और इतिहास ने ये हमको दिखा दिया है कि वास्तव में बुद्ध का धम्म दुनिया में फैल गया। आज की तारीख को भी जो विश्व के विचारवंत हैं वो यही मानते हैं कि भविष्य के लिए मनुष्य जाति की सुरक्षा और कल्याण के लिए बुद्ध की शिक्षा के बगैर और कुछ काम आने वाला नहीं है। तो इतनी बुद्ध धर्म की अपनी महत्ता होने के बावजूद भी उसके आलोचक पहले भी थे, आज की तारीख को जो आलोचक हैं, तो उनकी आलोचनाओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लगभग इन 50 प्रवचनों में बुद्ध के बारे में और उनके धम्म के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई थी, उन भ्रांतियों को हमने बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है। फिर भी कुछ भ्रांतियां बाकी हैं जो इस अध्ययन में हम समझने की कोशिश करेंगे। बुद्ध के धम्म की निंदा की गई है, उनको गलत साबित करने की कोशिश की गई है, उसके विरुद्ध में कुछ अफवाहें फैलाई गई है। तो इसमें से कुछ इन्हीं गिनी अफवाहें जिसका आज हमें अध्ययन करना है, हम समझ लेंगे। पहली बात है, अभी एक सवाल पैदा होता है कि जो कुछ कल्याणकारी हैं, जो कुछ मनुष्य के हित के लिए और सुख के लिए आवश्यक हैं, दूसरे शब्दों में जो कुछ मनुष्य की अपनी जरूरत है, तो ये ऐसे सभी जरूरतमंदों को अपनी जरूरत पूरे करने की संधि मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्द में जो कोई बीमार है, समस्या से ग्रस्त है, क्या ऐसे बीमार को औषधि मिलनी चाहिए या इन्हीं गिने बीमारों को ही मिलनी चाहिए? हाँ, भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, कि क्या सिर्फ ऊंचे जाति के लोग ही अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा पाएंगे और नीचे जाति के लोग जो उनको यह अधिकार नहीं होगा? हाँ, उनकी भी तो समस्याएं होती है, लेकिन उनको अपनी समस्याओं का समाधान करने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्या ये सही है? क्या ये मानवता है? ये बिल्कुल मानवता नहीं है। जो कुछ अच्छा है, जो मनुष्य के भलाई का है, तो सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इन्हीं लोगों की अपनी मालकियत नहीं हो सकती। तो इसी को लेकर बुद्ध पर आरोप किया गया। क्या कहा? बुद्ध ने अपने संघ में सभी को आने का मौका दिया। और ये हकीकत है, हमने पिछली बार देखी है। कुछ लोग ऐसे थे जो भगवान बुद्ध की आलोचना करते थे कि उन्होंने सभी के लिए भिक्खु संघ का द्वार खोल रखा है।
संघ की जानकारी लेते हुए हमने सब देखा है। तो उन्होंने कहा किसी भी किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इनके लिए संघ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और ये भी कहा कि संघ में आने के बाद उनकी जो अपनी अलग विशेषताएं थे, जाति थी, धर्म था, कुछ अलग विशेषताएं थी, ये सब खत्म हो जाती है और संघ में आने के बाद सब एक समान हो जाते हैं। और फिर उदाहरण दिया था कि जैसे गंगा है, अक्षरावती, सरस्वती, जमुना वगैरह नदियां हैं, समुद्र से जाकर मिलती हैं, तो उस समुद्र में है इनका पानी इकट्ठा हो जाता है। उस पानी को हमने उठाया और चखा, तो क्या हम पहचान सकते हैं कि गंगा नदी का पानी है, जमुना नदी का पानी है, अक्षरावती का पानी है? बिल्कुल नहीं, पहचानना मुश्किल है, क्योंकि सभी नदियों का जो पानी है एक समान हो जाता है, उसकी रुचि भी एक समान हो जाती है, जिसको लवण रस कहा जाता है। कोई अलगपन वहां रहता ही नहीं। तो बुद्ध ने बहुत ही ऊंचा आदर्श स्थापित किया है कि मनुष्य में कोई अलग अलग थलग होने की आवश्यकता नहीं है, सभी मनुष्य मात्र एक समान है। तो समता का इतना भारी तत्व बुद्ध के सिवा और किसी ने सामने नहीं रखा है मनुष्य के सामने। बुद्ध इसके बहुत ही जबरदस्त समर्थक हैं, और केवल समर्थक ही नहीं, तो प्रतीक्षा तो करके दिखाने वाले हैं, और उन्हें करके दिखाया। फिर इस पर लोग आलोचना करते रहे कि ये बुद्ध की बात अलग थी। और क्या होता है उसमें, भिक्षु बन जाता है कोई, और कुछ दिन के बाद छोड़कर चला जाता है, गृहस्थ बन जाता है। तो श्रमण गौतम का धर्म निकम्मा होगा, तभी तो लोग उसे त्याग दिया, ऐसा लोग कहेंगे। भिक्षु बने, संघ में रहे, कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, अरे ये धर्म में ही कहीं गड़बड़ी होगी, कमी होगी, इसलिए छोड़ दिया। तो ये बुद्ध का सभी लोगों को अपने धर्म में, संघ में प्रवेश देना बिल्कुल बेकार है, कोई माने नहीं रखता। तथागत का जो उद्देश्य था वो अलग था। उनका कहना था कि यदि कोई सद्धर्म रूपी सरोवर तक पहुंचकर अपनी मलिनता को दूर करे, तो वो अवसर उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। जो मलिन है आएगा, अपने को साफ सुथरा कराएगा, जो नहीं चाहता हूं नहीं आएगा। तो सरोवर का काम है सफाई ही करना, आदमी को साफ करना। तो जो चाहते हैं उनकी तो सफाई हो सकती है, लेकिन जो नहीं चाहते उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसमें कौन सी गलती है, कौन सी कमी है? धम्म का काम है सभी का कल्याण। जो करना चाहता है वो करेगा धम्म का अनुसरण करते हुए, जो नहीं चाहेगा वो नहीं करेगा। लेकिन सभी लोगों के लिए अवसर होना जरूरी है कि वो अपना कल्याण जो है कर पाए। तो धम्म का काम बस इतना है, इसको आने देंगे, उसको नहीं आने देंगे, ये कोई बुद्धिमानी की बात है ही नहीं। तो इसलिए जो आरोप किया जाता था, तो ये भी पूरी तरह से गलत था। आज की तारीख को भी लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन धम्म की परंपरा बड़ी तगड़ी है। भिक्षु जीवन छोड़ने के बाद गृहस्थ बन जाता है, तो उसकी कोई कमी लोग देखते नहीं हैं, उसको बुरा भी नहीं कहते हैं। उसकी अपनी इज्जत होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, और एक उपासक होने के नाते भी वो धम्म के रास्ते पर सही ढंग से आगे बढ़ सकता है। तो धम्म को इससे कोई कमी नहीं आती, धम्म को कोई बुराई नहीं लगती, और कुछ बुरा होता भी नहीं है। तो इस प्रकार के मिथ्या आरोप जो हैं लोगों को केवल भ्रमित करने के लिए कहे जाते हैं। फिर दूसरा भी ये था कि बुद्ध ने भिक्षुओं को
ढेर सारे व्रत दिए हैं, विनय, इतने सारे नियम दिए हैं और उसके अनुसार बर्ताव करने की बात कही है। सिखाना है तो काफी पंचशीली पर्याप्त है, उसे अधिक देने की क्या जरूरत है। ये भी दूसरा आरोप है कि पंचशीली पर्याप्त क्यों नहीं है, उन्हें और दूसरे व्रतों को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। भिक्षु भी पंचशील ग्रहण करे, उपासक भी पंचशील ग्रहण करे, बात खत्म हो गई, इससे अधिक कोई जरूरत नहीं। तो तर्क करने वाले ये तर्क करते हैं कि यदि बिना औषध के रोग का शमन हो सकता है तो फिर वमन कराने वाली औषधियों, जुलाब देने वाली औषधियों तथा अन्य ऐसी औषधियों का क्या प्रयोजन। बीमारी तो अलग अलग होती है ना, एक जैसे थोड़ी होती है। इसी प्रकार यदि गृहस्थ उपासक पंचशील ग्रहण करके ही इंद्रियों के भोग भोगता हुआ शांत श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर सकता है तो भिक्षु को उन शीलों तथा दूसरे व्रतों को व्रत रूप में ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा ये लोग कहते थे। भगवान बुद्ध ने व्रतों के लिए ये बात कही है। जो जीवन व्रत युक्त है उसका नैतिक पथ पर अग्रसर होना निश्चित है। व्रत अपने में एक पतन के विरुद्ध एक बड़ा संरक्षण है, यानी विनय। जो विनय को ग्रहण करता है वो अपने में इतनी ताकत पैदा करता है कि उस मार्ग पर अग्रसर ही होता है, आगे बढ़ता है, उसकी पतन की संभावना नहीं है। अगर उसने विनय को ग्रहण नहीं किया है तो उसका स्वतंत्र रूप से पालन करते हैं तो उनकी उन्नति होती है, वो प्रगति पर जाते हैं। तो व्रतों का पालन, विनय का पालन किस लिए करना है। काम तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार तथा अन्य कुविचारों का ये बाधक है, उनका शमन करना है। तो क्या पंचशील से सब होता है? पंचशील से नहीं होता, इसके लिए और कुछ अधिक करने की जरूरत है। यानी जैसे बीमारी अलग होती है, इसके इलाज अलग होते हैं, इस तरह से इस बारे में भी अलग अलग उपचारों का होना आवश्यक है। तो शील ग्रहण करने के विरुद्ध जो लोग कहते थे ये बात गलत थी, क्योंकि शील ग्रहण करने से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, केवल पंचशील पर्याप्त नहीं है। अगर पंचशील पर्याप्त होता तो सभी उपासक बहुत ही अलग तरह की अवस्था में पहुंचे होते थे। लेकिन हम जानते हैं कि उपासक तो बिल्कुल सामान्य स्तर पर जीते हैं, और ये जो मूल बीमारी है मनुष्य की, मन की बीमारी है, लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ये कामछंद वगैरह है, इनसे तो पंचशीलों से हटाया नहीं जा सकता। इनको हटाने के लिए और अधिक विनय की जरूरत है, और विनय बुद्ध ने दिए हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। फिर दूसरा एक तत्व था कि अहिंसा के बड़े विरोधक थे लोग, और आज भी बहुत सारे बौद्ध इससे चकराते हैं। कहते भाई अहिंसा का पालन करना है तो मांस मच्छी खानी है या नहीं, ये तो आम प्रॉब्लम है सबके सामने, है या नहीं। अभी मच्छर होती है तो उनके बारे में क्या करना। तो किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो। ये जो हो शिक्षा है, ये तो हो जैन धर्म की शिक्षा है, भगवान महावीर की शिक्षा है। चाहे कुछ भी हो, हिंसा नहीं, यानी नहीं। मच्छर काटने दो, उनको नष्ट नहीं करना है। बालों में कुछ जंतु होते हैं, सब जानते हैं, उनको रहने दो। कपड़े में जंतु होते हैं, बिल्कुल हटाना नहीं है।
उनको रहने दो। तो ये जो हिंसा की बात कही है तो महावीर ने कही है, बुद्ध की बात वो नहीं है। बुद्ध बिल्कुल प्रत्यक्ष जो परिस्थिति है उसको देखकर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो उस जमाने में राजा का कोई सेनाधिकारी, वो तो बुद्ध की अहिंसा सीख चुका था, और फिर उसको राजा ने आज्ञा दी कि भाई सीमांत प्रांत पर कुछ गड़बड़ हो गई है, वहां पर जाओ और जो अपराधी है उनको ढूंढ कर सजा दो। अभी इसके सामने प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं तो हिंसा नहीं करना चाहता, और राजा तो मुझे हुक्म दे चुका है जाकर मारो उनको। तो उसने सोचा क्यों न जाए हम बुद्ध के संग में। तो चला गया बुद्ध के एक भिक्षु के पास, उससे कहा कि भाई मुझे ये दीक्षा दे दो। तो उस भिक्षु ने उसको दीक्षा दे दी, वो तो संघ में दाखिल हो गया। और जैसे राजा को पता चला कि हमारा सेनानी जो है वही गायब हो गया, जहां जाने के लिए कहा था, लड़ाई लड़ने के लिए कहा था, वो तो नहीं कर रहा। बड़ा गुस्सा हो गया, बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध से पूछा क्या ये उचित है कि कोई अपराध करे और उसको दंड न मिले, उनको सजा न दी जाए, क्या ये सही है या गलत है? बुद्ध ने कहा ये तो बिल्कुल गलत है, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। तो क्यों मिलना चाहिए? वो अपराध करता है, उसका कर्म है, उस कर्म की सजा उसको मिलती है, दंड हम देते हैं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि जो न्यायाधीश होते हैं, कोई कत्ल का अपराध किया हुआ आदमी उनके सामने पेश किया जाता है अपराधी के रूप में, और न्यायाधीश उसको फांसी की सजा सुनाते हैं, मारने की सजा सुनाते हैं। तो क्या यह न्यायाधीश उनके प्रति हिंसा का भाव रखकर ये सजा सुनाते हैं? उनके मन में होता है कि नहीं उसको मारना ही चाहिए, इसका कत्ल करना चाहिए, ये भाव उनमें होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो सजा इसलिए देता है कि उसका कर्म गलत है और उस गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वो सजा देता है। अपने में उसके मन में कोई हिंसा का भाव नहीं है। तो हिंसा करने की जरूरत हाँ पड़ी है, लेकिन वो स्वयं हिंसा का ये मानसिक आधार जो है वो स्वयं हिंसा से उस मानसिक आधार को अपनाता नहीं है। तो इसलिए बुद्ध ने तुरंत विनय का नियम बनाया कि जो सेना में जवान है, काम करता है, उसको संघ में प्रवेश नहीं देना चाहिए। तो ये संघ में जो एक्टिव सैनिक हैं उनको दीक्षा नहीं मिलती। अब बुद्ध ने ये सब किया, क्यों किया? तो अपराधियों को दंड देने की उन्होंने अनुमति दे दी, इसलिए कि वो उनके कर्म का फल है, हमारी इच्छा नहीं है। दो अलग बातें हैं, हमारी इच्छा नहीं है उसको सजा देने की, उसका कर्म ऐसे जिसके बदौलत वो सजा पाता है। दो अलग अलग बातें हैं। तो तथागत ने कहा जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपहार देने योग्य हो उसे उपहार दिया ही जाना चाहिए, साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम और दया का बर्ताव होना चाहिए। ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। जो कोई अपने अपराध के लिए दंड भुगतता है वह न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप दंड भोगता है। ये फर्क ध्यान में रखना चाहिए। आपने किए कराए के लिए दंड है, वो आदमी ही हिंसा करना चाहता है, उसकी मानसिकता हिंसक है इसलिए नहीं। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसे उसके मन में
दंडनीय व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो सही सोचना चाहिए कि वह उसके अपने कर्मों का फल है। तो ये ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा न हो इसके समर्थक नहीं थे। जहाँ आवश्यक है हिंसा होती रहेगी, हम रोकेंगे नहीं उसको, लेकिन हमारा रवैया, हमारी मानसिकता हमेशा दया की होगी, मैत्री की होगी, अपनेपन की होगी। द्वेष के कारण, बैर के कारण, दूसरों पर जुल्म ढालने के लिए हम हिंसा नहीं करेंगे। ये बुद्ध की भाषा। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हम संत तुकाराम के वचनों में पाते हैं, और महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे बढ़िया संत हैं। उन्होंने अहिंसा का एक तत्व बहुत ही अच्छी भाषा में रखा है। अब वो तो मराठी में है, हिंदी में भी कहेंगे, लेकिन पहले मराठी पढ़ेंगे। तो कहते कि हम ऐसे लोग हैं, वो तो विठोबा की पूजा करने वाले थे, उनको मानने वाले थे, और उनकी शिक्षा के अनुसार या उनके तत्वों के अनुसार चलने वाले थे। तो उन्होंने जाहिर किया हम ऐसे लोग हैं, उनके तत्वों के अनुसार चलते हैं। क्या कहते लोग हमको? मैना हुनी मऊ अमी विष्णुदास। हमारी अवस्था क्या है? मैना हुनी मऊ अमी विष्णुदास। इतने मुलायम हैं कि ये वैक्सीन जो क्या कहते हैं उसको, मेन उससे भी हम बहुत ही मृदु हैं। लेकिन हमारी दूसरी भी ताकत है, कठिन वज्रासु भेद ऐसे। वज्र बहुत कठिन होता है, लेकिन उसको भी हम तोड़ेंगे, ये हमें ताकत है। देखिए, एक तरफ कहते कि हम इतने मृदु हैं, इतने कोमल हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं वज्र को भी टकराने से उसको तोड़ने की ताकत रखने वाले इतने कठोर भी हैं, इतने सशक्त भी हैं। तो आगे वो कहते हैं, भले तरी देऊ काशेची लंगोटी, नाठाळाचे माथी हानू काठी। बे हमारी उदारता की परीक्षा मत लो, हम कितने लोगों पर उपकार करने वाले हैं उसकी परीक्षा मत लो। हमारे शरीर पर अगर एक ही वस्त्र है, कमर को लपेटा हुआ एक ही वस्त्र है, लेकिन किसी की जरूरत अगर हो तो हम उसको भी दे देंगे, हम खुद नंगे रहेंगे। ये हमारी दया है, ये हमारी करुणा है। लेकिन जो उपद्रवी लोग होते हैं, प्राणियों को वो सताते हैं, दुख देते हैं, मारते हैं, हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम अपनी लठी से मारेंगे, उनका सर फोड़ देंगे। नाठाळाचे माथी हानू काठी। तो ये तो सबसे बड़े संत थे, अहिंसक थे, फिर वो ये बात करते हैं भाई जो उपद्रवी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको तो सजा देंगे। और इसी तत्व को बाबा साहब ने बहुत अच्छी तरह से माना था, और यही बात उन्होंने अपने एक भाषण में कही थी कि हम तो बुद्ध की अहिंसा को संत तुकाराम ने जो अहिंसा की व्याख्या की है उस तरह से मानते हैं। और ये एक व्याख्या से है, दया तिचे नाम भूतांचे पालन। ये दया है, ये मैत्री है, ये करुणा है, ये अहिंसा है। उसका अर्थ क्या है? तो सब प्राणी मात्र हैं, उनका लालन पालन करना ही उसका अर्थ है। उनके प्रति मैत्रीपूर्ण दयापूर्ण व्यवहार करना, ये दया का अर्थ है, ये अहिंसा है वास्तव में। लेकिन अहिंसा का दूसरा भी अंग है, दया तिचे नाम भूतांचे पालन आणिक निर्दालन कंटकांचे।
लेकिन प्राणियों को सताने वाले जो हैं, दुख देने वाले हैं, उनको खत्म करना भी दया है, उनको खत्म करना भी अहिंसा है। आप समझ रहे इस बात को? जो प्राणियों को दुख देने वाले, दर्द देने वाले, सताने वाले, उनका खात्मा करना भी अहिंसा है। नहीं समझे? ताकि आम प्राणी सुरक्षित रहे, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये है बुद्ध की अहिंसा है। तो इस तरह से इस आरोप का भी खंडन हो जाता है। और फिर आगे एक दूसरा आरोप किया गया है कि शील का पालन करने की बात कहते हुए बुद्ध ने लोगों को अंधेरे में ढकेल दिया। अंधेरे में ढकेल दिया, उनको गुमराह किया, संदिग्ध बनाया, भ्रांत बनाया। क्यों? कि वो दुख को लेकर कहते हैं ये जन्म से आता है। बड़ी उल्टी बात उन्होंने कही थी, लेकिन बुद्ध का कहना अलग है। शरीर और मन दोनों को जिस तरह से कष्ट होता है उसको दुख कहा है उन्होंने। शरीर और मन को जिस तरह से कष्ट होता है उसको उन्होंने दुख कहा है। और इस कष्ट को मिटाना शील के माध्यम से संभव है। हम शील का आचरण करते हैं तो किसी के मन को और शरीर को कष्ट पहुंचाने से दूर रहते हैं। तो शील का होना जरूरी है, ये अंधेपन थोड़े ही है। ये तो अपनी खुली हुई दृष्टि हम देख पाते हैं कि मनुष्य को दुख दर्द होता है, ये हमारे दुर्व्यवहार से, गलत आचरण से। इस गलत आचरण को रोकने के लिए कुछ नियम है जिसको शील कहा जाता है। तो ये शील जो है गलत आचरण रोकने के लिए है, लोगों को अंधा बनाने के लिए थोड़ी है। उल्टा उनको दृष्टि देने वाली ये बात है। तो इस तरह से लोग शब्दों से खेलते हैं और उलट पलट कर लोगों को बुरा कहते हैं। आगे तो बाबा साहब ने यहाँ तक कहा है कि भगवान बुद्ध के एक प्रवचन है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि तथागत इस बात से अपरिचित नहीं थे कि दुर्व्यवहार से और कुछ परिस्थितियों से दुख पैदा होता है, और दरिद्रता भी दुख की जननी है। दरिद्री रहना, गरीब रहना, ये दुखदायी है। दुख गरीबी से पैदा होता है। आप कहें बुद्ध की बात कहां से कहां तक पहुंच गई। धम्मपद में गाथा है, जिघच्छा परमारोगा, भूख सबसे बड़ा रोग है, रुग्णता है। क्या कभी किसी ने सोचा है इसके बारे में? भूख भी रुग्णता है, किसी ने नहीं सोचा। ये कार्ल मार्क्स को भी समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी रुग्णता जो है ये भूख है। और भूख से परेशान आदमी आपे से बाहर हो जाता है। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, आप उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते। भूख के मारे वो इतना परेशान होता है और सभी हदों को पार कर देता है, कुछ भी कर सकता है। ये सही है या गलत है? जो भूखा है उसको दूसरे प्रलोभन दिखाइए, भाई चलो तुम भूख लगी है ना, तो छोड़ दो भूख, हम उस थिएटर में जाकर सिनेमा देखेंगे, नाच गाना देखेंगे। क्या होगा? आदमी तैयार होगा?
अगर होगा और वहां जाकर बैठ गया भी तो उस नाच गाने से क्या प्रसन्न होगा, खुश होगा, उसकी भूख हट जाएगी? नहीं, तो और परेशान होगा। और भूख के कारण ही लोग अन्याय अत्याचार करते हैं। मुझे जीना है, मुझे चाहिए, इसलिए कमाते रहते हैं। पूछो किसी से भी, भाई क्यों कमा रहे हो, क्यों जमा कर रहे हो, क्या कारण है? तो सोच ये है, पहले तो भूख जो है इसका प्रबंध हो जाए, कभी भूख न लगे, और लगे तो अपने पास पूरा होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो इतना अनाज, इतना तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर अनाज खरीदने के लिए पैसा लगता है, धन लगता है, तो धन इकट्ठा करो। समझ रहे इस बात को? तो आदमी धन इकट्ठा करते रहता है। भूख अगर नहीं होती थी तो कौन इस काम में पड़ जाता था, धन इकट्ठा करने में लग जाता था? कोई जरूरत ही नहीं थी ना। तो इसलिए बुद्ध ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भूख जो है ये सही में सबसे बड़ा रोग है, अरग्नता है, और उससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शील का पालन करना जरूरी है कि अपनी जरूरतें भी हम पूरी करेंगे, लेकिन दूसरों से छीन कर नहीं, दूसरों को नष्ट कर नहीं, दूसरों का भी अधिकार कायम रखते हुए हम कुछ अन्य तरीके से अपनी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसको शील कहते हैं। तो कहाँ गलती है यहाँ पर? शील का होना आवश्यक है। अगर शील न हो तो मनुष्य आपस में मनुष्यता का व्यवहार नहीं कर पाएगा, दुख ही दुख पैदा करेगा, जानवरों से भी बदतर उनकी हालत होगी। तो शील इसलिए आवश्यक है। शील के बंधन से समाज कायम रहता है, शील के बंधन से परिवार इकट्ठा रहता है, नहीं तो परिवार टूट जाएंगे, वो तो हमेशा रहने वाले नहीं है। और आज भी हम देखते हैं कि परिवार में झगड़े होते, परिणाम परिवार टूट जाते हैं, उसमें धन संपत्ति पाने का ही मुख्य कारण होता है। पिता की धन संपत्ति हो, 2-4 बच्चे हों, तो क्या आपस में लड़ते नहीं हैं? उनको पिता की भी परवाह नहीं है, उनके प्रति जो प्यार था उसकी भी परवाह नहीं है। उनको परवाह केवल इतनी है, पिता ने इतना धन कमाया, मुझे कितना मिलेगा, और अगर ऐसे नहीं मिलता तो मैं लड़ाई करूंगा, मैं मारूंगा। ये तो होता है ना। तो घर बार टूट जाता है, परिवार टूट जाता है, ये सब जगह चलता है। तो क्या यहां शील की जरूरत नहीं है, समझदारी की जरूरत नहीं है? भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, सोच समझ कर हम बंटवारा करेंगे। बंटवारा भी करने की जरूरत नहीं, अब इकट्ठा रहेंगे। वो भी संभव न हो तो अन्य किसी तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन देखिए कि मनुष्य जाति में ये बंटवारा बड़ी चीज है जिससे ढेर सारा दुख निर्माण होता है, बंटवारा। और जो सक्षम होते हैं, 2-4 बच्चे हों, उसमें से कुछ सक्षम होते हैं, पिता ने जैसे धन कमाया उतना वो भी कमाते हैं, फिर भी पिता के धन से अपना हक मांगने से चूकते हैं। ये उदारता नहीं है, तेरे मेरे पास है अभी और अधिक की क्या जरूरत है? या तो जिस भाई को जरूरत हो उसका उपभोग करें, अगर सभी की क्षमता अपनी हो तो हम और किसी को दें जिसको जरूरत हो। क्या यह नीति मनुष्य में आ जाती है? नहीं आती। और ये जो है संपत्ति का होना, भूख के कारण ये अपेक्षाएं होती है, जरूरतें होती हैं, और इतना सारा दुख दर्द पैदा होता है उसके कारण। तो शील का होना अत्यंत आवश्यक है। शील के बगैर मनुष्य समाज जो है अपने मनुष्यत्व को गंवा देगा और सही जीवन नहीं जी पाएगा। तो इस तरह से बुद्ध पर आलोचना करने का कोई मतलब है ही नहीं, तो बिल्कुल गलती है, झूठ है।
और फिर वो कहते हैं कि भाई ये अनित्यता जो बुद्ध ने सिखाई है, सब अनित्य है, सब अनित्य है, इसे भी लोग चकरा गए हैं, भ्रम में पड़े हैं, उनके सामने अंधेरा छा गया है। तो वास्तविकता ये सच्चाई नहीं है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, बुद्ध का अपना बनाया हुआ नहीं है। पहली बात है, पूरा विश्व जो है परिवर्तनशील है, गतिमान है, गतिशील है। हम भी परिवर्तन अनुभव करते हैं लेकिन मानते नहीं। जब जन्मते हैं तो इतना सा होते हैं, फिर बड़े बड़े हो जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं तो पहले की और बात की पहचान हो ही नहीं सकती। इतना परिवर्तन हम स्वयं अनुभव करते हैं, फिर भी कहते हैं मैं हूं जन्म से आज तक। तो जो विश्व की सच्चाई है, प्रकृति की सच्चाई है, उसको भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम खुद को बहुत ज्ञानी समझना चाहिए? ये तो सबसे बड़ा अज्ञान है ना। तो बुद्ध ने यही बात कही कि परिवर्तन होता है तो सही परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें, गलत परिवर्तन से बचें। अगर सही परिवर्तन किया, कुशल काम करते रहें, कुशल ढंग से परिवर्तन को अपनाया, तो सुख तुम्हारे साथ होगा। अकुशल करते रहोगे, परिवर्तन की उस प्रक्रिया में आप पड़ोगे, तो दुख से मुक्त होने वाले नहीं है। इतनी सरल बात है। तो परिवर्तन के इस नियम का सही उपयोग किस तरह से किया जाता है, ये बुद्ध ने शिक्षा दी है। और दुनिया के किसी भी धर्म संस्थापक के दिमाग में ये बातें कभी आई नहीं। कि बुद्ध की अपनी खोज है और इसलिए वो जीते जी मनुष्य को सुखी बनाने की शिक्षा देने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। कोई भी धर्म दुनिया में नहीं है जो ये आश्वासन देता है कि भाई जीते जी धर्म के कारण तुम्हें सुख मिलेगा। है कोई धर्म? सभी धर्म ये कहते कि मरने के बाद मिलेगा, यानी भरोसा ही नहीं बिल्कुल। कैसा विश्वास करें हम? अभी जिंदा है, जिंदा रहते हुए हमें सुख चाहिए और तुम मरने के बाद दे रहे हो, ये कैसे चलेगा? मैंने कहानी सुनी थी बंबई में, एक बहुत बड़े रईस आदमी ने ज्ञापन दिया, नौकर चाहिए। ढेर सारे अर्ज आ गए। उन्होंने उनसे पूछा, नौकरी तो क्या है, बस मेरे घर आना, जो करना है करो। कोई खास नौकरी नहीं, लेकिन तनख्वाह 1 लाख मिलेगी। बस कंडीशन इतनी है, शर्त केवल एक ही है, आपको जितने बरस नौकरी करनी है 10-20 बरस कीजिए, आपको पेंशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तनख्वाह जो है हर महीने में नहीं मिलेगी, आप जब रिटायर होंगे तब मिलेगी, पूरी की पूरी एक ही साथ। भाई कितने लोग उस नौकरी को स्वीकार करेंगे? संभव है ही नहीं ना। लोग कहे भाई महीने में नहीं, साल में तो 2 कम से कम। साल भर प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन साल का तो वेतन देना चाहिए, ये तो कहेगा ना। और इसे कहा नहीं, रिटायर होने के बाद कौन नौकरी करेगा? ये आदमी की आदत है, सुख उसको अभी चाहिए। और दुनिया के सभी लोग के धर्म कहते हैं मरने के बाद मिलेगा। वो सेठ जी जैसी बात है वो। तो जो ऐसे धर्मों के पीछे दौड़ते हैं, वो खुद को कितना मूर्ख बनाते हैं, देखिए। समझ रहे इस बात को? दिमाग ही नहीं चलाते, अपनी सच्चाई पहचानते नहीं कि हमारी जरूरत अब है और ये तो अब नहीं मिल रहा है। बुद्ध अब दे रहे हैं लेकिन हम बुद्ध को नहीं चाहते। कैसे अजीब लोग हैं इस देश में। अब समझ रहे इस बात को? कैसे अजीब लोग हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ठीक से समझ भी नहीं सकते, उल्टे बुद्ध की आलोचना करते हैं। तो ऐसे लोगों की आलोचना जो है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और सबसे बड़ा आरोप तो लोगों ने ये किया है बुद्ध पर कि बुद्ध का धर्म निराशावादी है।
उसमें कोई आशा के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता दुख है, जो नहीं चाहते वो गले में आ जाता है वो भी दुख है, जो हमको प्रिय लगता है नहीं मिलता वो दुख है, जो अप्रिय है उससे मुलाकात होती है संबंध आता है दुख है, दुख ही दुख है। तो बुद्ध ने दुख की शिक्षा दी है। बुद्ध का धर्म कोई काम का नहीं, उससे दूर रहे, निराशावादी है, आशा के लिए वहां कोई स्थान नहीं है। क्या सही है? सही नहीं है, इसलिए कि बुद्ध ने केवल ये नहीं कहा कि दुख है, ये तो हर आदमी का अनुभव है। जन्म पाता है, जन्म ग्रहण करता है, हंसते हंसते नहीं, रोते रोते जन्म ग्रहण करता है। कुछ दुख दर्द होगा ना, और रोना तो उसका लक्षण है। दुख होता है तभी आदमी रोता है, हंसना थोड़ी है। कौन है इंसान जिसने जन्म पाया और रोया नहीं? है कोई? कौन है ऐसी माता जिसने बच्चों को जन्म दिया और दुख सहा नहीं? अरे वो तो दुख इतना भयंकर होता है, मृत्यु से टकरा होता है, साक्षात मृत्यु से मर भी जाते हैं। तो जन्म पाना दुखदाई नहीं है? और दुखदाई नहीं ऐसे कहना ये कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात है? सारा झूठ है। आप समझ इस बात को? और फिर जिंदगी हम जीते सुख दुख सहते ही जीते हैं ना। कौन कहता है कि बस जन्म पाया हम बड़े सुख से जीने लगे क्योंकि हम इस धर्म को मानते हैं, इस देवता को मानते हैं, उस धर्म से हमें सुख मिल जाता है? उन सभी धर्म किसी के काम नहीं आता है, ये तो हकीकत है। रद्द होते हैं, जर्जर होते हैं, अनेक पीड़ाओं से हम ग्रसित होते हैं, तो कौन सा भी धर्म उनके काम नहीं आता है। ये तो बात सही है। दुख ही दुख है। कौन कहता है कि बुढ़ापा दुख नहीं है? जरूर है। हम रुग्ण होते दुखदाई नहीं है? कौन कहता है दुखदाई नहीं? रुग्ण तो दुखदाई है। तो हरदम हर क्षण दुख से हमारा सामना होता है। और बुद्ध ने यही कहा है कि इसको पहचानो, पहले देखो और समझो जो मैंने समझा है कि ये दुख बगैर कारण के नहीं है, इसके पीछे कारण है। मैंने वो कारण जाना है और इस कारण को नष्ट किया जा सकता है। कारण को नष्ट किया तो दुख रुक जाता है, मतलब दुख को रोकने का उपाय है, मार्ग है। और दुख को रोकने का मार्ग मैं आपको दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। ये तो सबसे आशादायी बात है। कोई रुग्ण डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास, कहता है मैं बीमार हूं। वैद्य क्यों जाता है वैद्य के पास? क्योंकि जानता है ये बीमारी की वजह स्वयं वैद्य को मालूम है, बीमारी पर इलाज उसको मालूम है। वो इलाज मैंने किया तो मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा। बात सही है। बुद्ध ने बस वही तो काम किया है। सभी मनुष्य जातों को कहा कि भाई तुम दुख में हो, उसका कारण मैं जानता हूं, उसको नष्ट किया जाता है ये मैं जानता हूं, और उसको प्रत्यक्षात नष्ट करने का जो उपाय है, मार्ग है, मैं आपको दे रहा हूं। आप दुख से मुक्त हो जाओगे और जीते जी इसी जन्म में अब पूरा सुख पाओगे। कितनी विलक्षण आशा इसमें दिखाई देती है। आशा से भरपूर है बुद्ध धर्म। अन्य सभी धर्म आशा वाले नहीं हैं, क्योंकि दुख से मुक्ति की बात तो करते हैं लेकिन मरने के बाद जिसका कोई भरोसा नहीं है, जो सत्य नहीं हो सकता वो केवल झूठ ही है। आप समझ इस बात को? तो बुद्ध प्रत्यक्षात इसी जन्म में सत्य के माध्यम से दुख को नष्ट करने की चेतावनी देते, शिक्षा देते हैं
तो इससे बढ़कर दूसरा कौन सा धर्म आशादायी है? कुछ भी तो नहीं है, कुछ कोई भी नहीं तो ये। तो बुद्ध के धर्मों को निराशावादी कहना ये सारा गलत है, बिल्कुल झूठ है। और ये झूठ कहने वाले लोग निश्चित ही सरल नहीं थे, इसलिए झूठ कह रहे हैं। तो वो क्या लिखा है बाबा साहब ने बहुत ही साफ शब्दों में, भगवान बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए। दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए ही तथागत को दुख के अस्तित्व की चर्चा करनी पड़ी। दुख जो है उसका अंत किया जा सकता है, लेकिन जिसका अंत करना है वो दुख किस प्रकार का है, किस तरह का है, ये तो समझना चाहिए ना। इसको दुख कहते हैं और इसका अंत करना है, दुख ही नहीं समझे, किसका अंत करने निकलेंगे, कर ही नहीं सकते। तो बुद्ध ने बिल्कुल ही बारीकी से इस बात को कि पहले कि बुद्धों को समझो, दुख को समझो, जानो कि हाँ हम तकलीफ में हैं, हमारे पास दुख है। अब इस बात का पता चला तो फिर वैद्य के पास जाओ, बुद्ध के पास, क्योंकि वो उसका कारण जानते हैं। और जैसे वैद्य दवा देते हैं उस तरह से वो भी आपको दवा देते हैं शिलाचरण करने की, आचरण करने की, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म करने की जिससे दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। निब्बानम परमम सुखं, निर्वाण ही सबसे श्रेष्ठ सुख है जो आदमी जीते जी पाता है। और निर्वाण का अर्थ है सभी दुख शोक से मुक्ति। पूरी तरह से दुख ही हट जाते हैं जीवन से, जिंदे रहते रहते। और इसको बुद्ध ने सबसे महत्व दिया है कि ये संभव है, मैंने करके देखा है, मैंने वो पाया है। एक मनुष्य हूं मैं, अपने मन के सहारे मैंने ये कर दिया। आप भी मनुष्य हैं, आपके पास भी मन है, आप भी उसका इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने किया तो जिस तरह से मैं दुख से मुक्त हुआ हूं और सभी सुखों को प्राप्त हुआ हूं, आप भी बिल्कुल वही प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी आशा है, कितनी ही कहें कि आकर्षण है, चेतना है, उत्साह आने वाली उत्साहवर्धक बातें हैं। तो ऐसे धर्म को निराशावादी धर्म कैसे कहा जा सकता है? और जो कहते हैं क्या उनका दिमाग ठिकाने है? ये तो सवाल उठता ही है, भाई इसका दिमाग तो ठिकाने है या ऐसे कुछ बकवास कर रहा है उल्टी सीधी। तो इससे हम सही ढंग से समझें। फिर भी दूसरा एक अंतिम मुद्दा है, दो मुद्दे हैं। आत्मा और पुनर्जन्म की आलोचना लोग करते हैं। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना। ये तो समस्या आज भी है, बहुत सारे बौद्ध उसमें लटक गए हैं। अरे भाई वहां लटके रहने के बजाय आत्मा हो, पुनर्जन्म हो या न हो उसकी चिंता छोड़ो और अभी सुख पाने के प्रयास करो। कौन सी बात महत्वपूर्ण है यहाँ पर? आत्मा है या नहीं इस प्रश्न की खोज करने में वहीं पर अड़े रहने से काम चलने वाला है? ये काम की नहीं छोड़ दो ना, जो काम का है वो करो। लेकिन ये भी अक्ल कभी कभी मनुष्य में नहीं होती, उस पर ही अड़े रहते हैं। बुद्ध ने मांस खाने के लिए कहा नहीं, हम तो खाते हैं। अब इसके बारे में कुछ स्पष्टता नहीं है तो हमको बुद्ध धर्म नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। और बुद्ध ने ये बात साफ कही है कि खुद हिंसा करके मत खाओ। अन्न अलग अलग तरीके से आपको मिल जाता है, वो खाने में कोई इतराज नहीं है। खाने से कोई हिंसक नहीं बनता, खाने से
किसी के हाथों से हिंसा नहीं होती, किसी प्राणी को मारा नहीं जाता। ये हकीकत है। तो ऐसे क्षुद्र बातों में और आहार, अन्न, ये तो सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है आहार का होना, अन्न का होना, भूख की शांति होना सबसे बड़ी जरूरत है। इस सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के जो भी माध्यम होंगे उसका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। आखिर जीवित तो रहना है, जीवित रहे तो धर्म का आचरण करेंगे और जीवित नहीं रहे तो कौन से धर्म का आचरण करेंगे, ये भी लोग सोचते नहीं है। तो जीवित रहने के लिए जो संभव है अपने शक्ति के अनुसार हम कमा सकते हैं, अपना अनाज जो है प्राप्त कर सकते हैं और उसको खाते खाते जीवन जी सकते हैं। सिर्फ हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए इस तरह से कि हम किसी को दुख देकर, किसी की हत्या करते हुए जिएंगे नहीं। बिल्कुल सरल बात है। तो इस पर भी लोग आड़े रहते हैं। तो आत्मा और पुनर्जन्म की बात को लेकर भी है। तो बाबा साहब लिखते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं कि जो भगवान बुद्ध पर ये दोष आते हैं, ये परस्पर विरोधी सिद्धांत के प्रचारक हैं। उनकी शंका, जब आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? सवाल पैदा होता है, आत्मा से पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? बगैर आत्मा के हो सकता है? सिद्धांत है, आखिर बातें हैं। लेकिन लोग ये बात समझते नहीं। तो बुद्ध ने बिल्कुल सामान्य उदाहरण दिया है जो बिलिंद पन्ह में आया है। आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है, आम के पेड़ पर आम के फल लगते हैं। ये आम का पुनर्जन्म है या नहीं? आम का पुनर्जन्म है या नहीं? कहां से आए, कहां से, कौन सी आत्मा आई वहां पर? आप समझ रहे, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, अलग अलग ढंग की ढेर सारी प्रक्रिया विश्व में है, एक दो नहीं है, अनगिनत है। इन प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान हमको हो ही नहीं सकता एक जीवन में, और फिर भी हम कुछ प्रश्नों को लेकर उस प्रक्रिया को समझे बगैर इस तरह से अड़े रहते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये आम का पुनर्जन्म है, लेकिन यह आत्मा भी तो नहीं है। इस प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म होता है, सीधी सी बात है। इसके अन्य भी बहुत कुछ कारण है कि ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रियाओं को हमें समझना जरूरी है। और इसलिए बुद्ध का कहना है कि हम ना तो पूरी तरह से नष्ट होते हैं, ना तो वहीं के वही रहते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, प्रक्रिया का हम कहीं ना कहीं अंग होते हैं, प्रक्रिया को हम चुका नहीं सकते, उससे अलग नहीं हो सकते। प्रक्रिया किसी को छोड़ने वाली नहीं है, प्रकृति का नियम है। और सभी नियम हम जानते नहीं हैं। इसलिए बुद्ध ने जो स्वयं जाना, इन नियमों को जाना, प्रकृति को पूरी तरह से जाना, और ये जानकारी के पश्चात उन्होंने कहा है कि ऐसे होता है। तो कम से कम इतनी तो बात हम ध्यान में रखें, बुद्ध कहाँ हैं, कितनी ऊंचाई पर हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितनी पहुंच है उनकी, और हम कहाँ पर हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितनी हमारी पहुंच है। बुद्ध की क्या हर बात समझने की योग्यता हम में है? हम उसके योग्य नहीं हैं। कम से कम इतनी सी तो बात हर आदमी ने दिमाग में रखनी चाहिए ना। मैं तो पहली कक्षा का विद्यार्थी हूं और मैट्रिक का सवाल पूछ रहा हूं, क्या जवाब दोगे? ये भाई बीच की जो कक्षा है मैट्रिक तक पहुंचने की, वो कौन पूरा करेगा? अपनी लायकियत, अपनी योग्यता कौन बढ़ाएगा? बगैर योग्यता बढ़ाए आप उस प्रश्न को समझना चाहते, कैसे समझ में आएगा? समझे इस बात को?
तो बुद्ध की इस तरह की जो ऊंची शिक्षा है वो समझने के लिए कुछ ना कुछ योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है या नहीं। और बुद्ध ने बताया योग्यता है तुम्हारे पास, प्राप्त करो, यही पश्ची को आकर देखो। कैसा देखना है? ऊपर ऊपर से देखना नहीं है, आजमा कर देखना है। पच्चतंग वेदितब्बो, प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना है। हम आजमाने की बातें नहीं करते, आजमाने की सोच भी दिमाग में नहीं लाते, हम सिर्फ सवाल पूछते जाते हैं और बुद्ध से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो बुद्ध की शिक्षा के बारे में मैं तो अपनी ऐसी मान्यता रखता हूं कि मनुष्य जाति सक्षम नहीं है उसके खिलाफ प्रश्न करने के लिए। पूरी मनुष्य जाति सक्षम नहीं है। बुद्ध ने इतना साफ कहा है, कुछ उन्होंने आधा अधूरा नहीं रखा, छिपा कर भी नहीं रखा। भाई मैंने इस तरह से किया है, करके देखो, खुद जान पाओगे। अभी इससे और अधिक कहने की क्या जरूरत है? वो कहीं जंगल से गुजर रहे थे, सिंसाप वृक्ष के जंगल था वो, बहुत ढेर सारे पन्ने ये उसके पेड़ के जो पन्ने होते ही गिर पड़े थे। उन्होंने मुट्ठी भर पन्ने उठाए, भिक्षुओं के सामने अपनी मुट्ठी दिखाकर कहा, भिक्षुओं क्या समझते हो, मेरी मुट्ठी में जितने पन्ने हैं वो अधिक हैं या इस जंगल में पड़े हुए पन्ने अधिक हैं? भिक्षु ने क्या कहा, भगवान आपके हाथ में तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जंगल में तो अनगिनत पड़े हैं। तो बुद्ध ने तुरंत उनसे कहा कि भिक्षुओं, मैं जो जानता हूं वो जंगल के जितने पत्ते हैं सभी जानता हूं। मेरा ज्ञान कौन सा है? ये सब जानने की क्षमता मुझ में है, लेकिन मैंने आपको मुट्ठी भर पन्ने ही दिए हैं, मुट्ठी भर ही सिखाया है। लेकिन वो मुट्ठी भर इतना महत्वपूर्ण है, आपने उसको सफलतापूर्वक अपनाया तो जो मैं जानता हूं आप जान पाओगे। मैंने अपनी जो योग्यता है एक बुद्ध होने के नाते, वो योग्यता आप भी पा सकते हैं मुट्ठी भर पन्नों को अपनाकर उसके अनुसार प्रत्यक्ष आचरण करते हुए। अब इससे अधिक कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपनी खोपड़ी अगर जगह पर हो तो इससे और अधिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी दिमाग की बत्ती कभी जलाते नहीं। और बुद्ध ने वही पहली बात कही है कि शुरू करना है, बुद्ध के धर्म में आना है तो पहले दिमाग की बत्ती चलाओ, सोचो, समझो, जानो, तब करो। बगैर इसके धम्म में आना नहीं। ये धम्म ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो आंखें खोलना ही नहीं चाहते। ये धम्म ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो सोचना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे इस बात को? तो बुद्ध को चैलेंज करना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। ये मेरी अपनी मान्यता है और आज तक बुद्ध को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। बुद्ध सर्वथा सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ है, अज्ञेय है और अपराजित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें पाना है कि बुद्ध के प्रति श्रद्धा का होना आवश्यक है। हर बात पर सवाल पूछते रहना भी कोई मायने नहीं रखता। ये छोटी छोटी सी बातें हैं और आखिरकार वो हमारे अज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें नहीं हैं। हम जितना धम्म समझेंगे, प्रत्यक्ष उतारने की कोशिश करेंगे, हमारी जानकारी बढ़ जाएगी, हमारी जानने की क्षमता बढ़ जाएगी, हमारी योग्यता बढ़ जाएगी और शिव बुद्ध ने आखिर में जो जाना है वो जानने की ताकत हम में आ जाएगी और तब हम पूरी तरह से दुख से मुक्त हो पाएंगे खुद को। और ये तो धम्म का अंतिम उद्देश्य है, सर्व सुखमय अवस्था को पाना, निब्बान को प्राप्त करना।
तो मैं समझता हूँ बस इतना ही सबक आप आज की तारीख को ध्यान में रखें और कल का अपना जो प्रवचन है अंतिम होगा। तो आज आपने सब सुना, कल की भी तैयारी रखिए, तब तक हम यहीं रुकेंगे। जय भीम।